इवनिंग वाला। गुड इवनिंग, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं डी सारथी। आज आप लोगों को 12 का अकाउंटेंसी एनसीईआरटी बुक इंग्लिश मीडियम का पढ़ाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें है ए लिमिटेड इशूड 50 लाख 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन अप्रैल 1, 2018, redeemable at premium of 4% by draw of lots as under 20 lakh debentures on March 2020, 10 lakh debentures on March 2021, 20 lakh debentures on March 2022. Record journal entries for issue of debentures. Prepare discount laws on issue of debentures account. 6% डिस्काउंट है तो 50 लाख इंटू 100 रुपीज का 6% 6 रुपीज होता है। 50 लाख इंटू 6 इज इक्वल टू 3 करोड़ और अमाउंट रिसीव्ड हुआ 94 रुपीज, तो 50 लाख इंटू 94 इज इक्वल टू 47 करोड़ रुपीज। कंपनी पेमेंट करती है 4% प्रीमियम पर, तो 50 लाख इंटू 4 रुपीज इज इक्वल टू 2 करोड़ रुपीस। कुल लॉस हुआ, कंपनी को टोटल लॉस हुआ 3 करोड़ प्लस 2 करोड़ इज इक्वल टू 5 करोड़ रुपीस लॉस हुआ है। तो हम डिबेंचर इशू का एंट्री होगा 1 अप्रैल 18 का बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 47 करोड़। इसी डेट को 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 47 करोड़, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 3 करोड़, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 करोड़, 8% डिबेंचर अकाउंट 50 करोड़ और टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 2 करोड़। इस तरह से इसके इशू का एंट्री होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाने को। तो यहां पर हम देखते हैं ये दोनों मिला के 5 करोड़ होता है। ये 5 करोड़ रुपीस। तो यहां ये बनाया हूं, लेजर बनाया हूं। लेजर डेबिट साइड में लिखेंगे 2019 अप्रैल 1 टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, ये डिस्काउंट का है। डिस्काउंट 3 करोड़ टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये होगा 2 करोड़, दोनों मिला के 5 करोड़। इधर 2019 मार्च 31 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 करोड़ रुपीस। इस तरह से आपका डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बन गया। ठीक है, आ रहा है समझ? इस तरह से बनेगा। इसमें रिडम्पशन की एंट्री नहीं पूछा है, केवल इशू की एंट्री पूछा है। इशू की एंट्री दे दिए हैं और उसके बाद हमने ये अकाउंट बना दिया है। ठीक है, अभी आपको मैं 15 नंबर एक क्वेश्चन और बनाता हूं। 15
इसमें है ए लिस्टेड 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन नंबर 15। A listed company issued the following debentures. First, 10,000 12% debentures of rupees 100 each at a par but redeemable at premium of 5% after 5 years. Second, 10,000 12% debentures of 100 rupees each at a discount of 10% but redeemable at par after 5 years. 5,000 12% debentures of 1,000 rupees each at a premium of 5% but redeemable at par after 5 years. For 1,000 12% debentures of rupees 100 each issued to a supplier of machinery costing rupees 95,000. The debentures are redeemable after 5 years. And 5 300 12% debentures of rupees 100 each as a collateral security to a bank which has advanced a loan of a rupees 25,000 to the company for a period of 5 years. Pass the journal entries to record the issue of debentures and repayment of debentures after the given period. In the books of listed company journal, date particular LF credit amount, debit amount, first 10,000 12% debenture 100 at par but redeemable at premium of 5% after 5 years. तो यहाँ होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% debenture application and allotment account 10 lakh rupees.
सेकेंड एंट्री होगी इसकी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फिर होगा क्लोज ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट to 12% डिबेंचर अकाउंट to premium on redemption of डिबेंचर अकाउंट। ये होगा 10 लाख। ये 5% प्रीमियम में पेमेंट हो रहा है, तो ये होंगे 50,000। यहाँ होगा 10 लाख, यहाँ होगा 50,000। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। फिर सेकंड नहीं, इसी में इसका मैं पेमेंट कर अलग अलग करता हूँ। ये है, ठीक है। सेकंड, डिस्काउंट ऑफ 10% बट रिडीमेबल एट पार 10 रुपीज कम 9 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट to 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। $9 लाख एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। फिर नेक्स्ट एंट्री 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। लॉस ऑन इशू ऑफ, क्यों डिस्काउंट में है ना, डिस्काउंट होगा, लॉस नहीं होगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट to 12% डिबेंचर अकाउंट।
ये होगा 9 लाख, ये होगा 1,10,000 के भाव से, और ये होंगे 10 लाख। ठीक है, अब इधर हो जाएंगे 3 है 5,000 12% debentures of 1,000 rupees each at a premium of 5% but redeemable at par। ठीक है, 5% होगा 50 रुपीज। पचास 52,50,000। बैंक अकाउंट डेबिट, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। 52,50,000 to 12% debenture application and allotment account 52,50,000 52,000 52 lakh 50,000। फिर होगा 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to 12% debenture account to securities प्रीमियम अकाउंट। ये होगा 52,50,000 रुपीज। ये होंगे 50 लाख, ये होंगे 2,50,000 रुपीज। ट्रांसफर टू फिर for 1,000 12% debentures of ₹100 each issued to a supplier of machinery casting 95,000। machinery account debit to vendors account 95,000
₹95,000। फिर 5 है, कोलेस्ट्रॉल का है तो इसकी एक एंट्री होगी। %12 टेम्परेचर husband account debit to 12% debenture account 30,000। कोलेटरल सिक्योरिटी ऐसे इशू का ही एंट्री होगा। ठीक है, अब रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स आफ्टर द गिवन पीरियड, ये मिटा दे रहा हूं मैं, और इसके बाद इसी में अभी मैं बनाऊंगा आपके लिए बी पॉइंट। ठीक है, देख रहे हैं इसको, राइट। तो इसको मिटा जा रहा हूं। ये आ जाएगा बी पॉइंट। %12 डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 लाख, प्रीमियम ऑन रिडक्शन अकाउंट डेबिट 50,000 टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट।
10,50,000 rupees. इसके बाद इसका पेमेंट कर देंगे तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,50,000 rupees. ठीक है, फर्स्ट सेकंड 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 lakh to डिबेंचर होल्डर अकाउंट 10 lakh डिबेंचर अमाउंट। सेकंड का होगा 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 लाख टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। इसका पेमेंट कर देंगे तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख 10 लाख। थर्ड है प्रीमियम ऑफ 5% बट रिडीमेबल एट पार। ₹50 lakh 12% डिबेंचर $50 lakh एट पार में इसको पेमेंट करना है, इसलिए डिबेंचर होल्डर अकाउंट 50 लाख सेकंड होगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट
इस तरह से बनेगा। 50 लाख उसको देना है, हालांकि प्रीमियम में इशू था परंतु एट पार वैल्यू पर रिडक्शन है, इसलिए 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50 लाख टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 50 लाख। नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50 लाख 50 लाख। अब 4 है, फाइव ट्रांजैक्शन का तो कोई पेमेंट एंट्री नहीं है, ठीक है। 4 का आएगा, ये सप्लायर को हमको देना पड़ेगा, फाइव का, हाँ 4 का सप्लायर को देना पड़ेगा 1 लाख। तो डिस्काउंट में इसको इशू किया है, 4 में डिस्काउंट में इशू किया है और पेमेंट एट पार पर हो रहा है। ये 95,000 होगा और 5,000 डिस्काउंट में जाएगा, ये होगा 1 लाख, ठीक है। ये इसकी एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। वेंडर्स अकाउंट डेबिट 95,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 5,000 और टू 12% डिबेंचर अकाउंट 1 लाख रुपीज़। पेमेंट ऑफ वेंडर्स बाय डिबेंचर्स। तो इस तरह से आपके ये सवाल पूरे हो जाते हैं, ठीक है। समझ आ रहा होगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ना भूलें सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट भी लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गुड नाइट।